में वह क्या काम के निमित्त पुत्र वित्त आदि क्या है संबंध का नियम का अभाव मात्र ही क्या का व्युत्था नहीं ततो अन्यत्र गमनम, उससे अन्यत्र गमनम नहीं व्युत्थानम उच्यते। इसलिए क्या उससे अन्यत्र ऐसा नहीं है क्या काम निमित्त पुत्र वित्त आदि संबंध नियम अभाव मात्रम एवं या व्युत्थानम नहीं ततो अन्यत्र गमनम व्युत्थानम उच्यते। इसलिए क्या होगा ततो न गारस्ते एव अकुर्वत आसनम उत्पन्न विद्यस्य, क्या है जिसकी विद्या उत्पन्न हो गया उसको गारस्थ में क्या होगा रहना संभव नहीं। क्यों? उसके लिए तो ज्ञान हुआ तो काम निमित्त पुत्र वित्त आदि संबंध नियम का अभाव होगा उसका, है ना। तो न गार्यस्ते एव अकुर्वत आसनम उत्पन्न विद्यस्य, लाल करो, एकेन गुरु शुश्रूषा तपसा अपि अप्रतिपत्तिर विदुष सिद्धा। क्या इससे क्या होगा न गारस्ते एवं अकुर्वत आसन उत्पन्न विद्या से नहीं होगा, वो तो गारस्थ में रहेगा नहीं, उठेगा, वही तो व्युत्थान है। गुरु शुश्रूषा तपसो अपि अप्रतिपत्तिर विदुष सिद्धा। इसलिए क्या ये भी भाव नहीं होगा गुरु शुश्रूषा तप इसकी भी अप्राप्ति विदुष सिद्धा, विद्वान के लिए क्या है ये कुछ भी नहीं है, तप करना चाहिए ये कोई आदेश नहीं है, है ना। गुरु शुश्रूषा करनी चाहिए ये भी उसके लिए आदेश है। गुरु शुश्रूषा किसको करनी चाहिए? ब्रह्मचारी को। किसके लिए? किसके लिए? ज्ञान होने पर ना। अब कल तुम्हारा पूरा हो जाए, है ना, श्याम सुंदर को कई लोगों ने बुला करके मठाधिपति बुलाए तो फिर हम क्या करेंगे? आओ भाई महंतरा, महंत जी आ जाओ, कुर्सी लाओ रे भाई बैठो, ऐसा ही कहेंगे ना। नहीं तो वो क्या करेंगे? मैं नीचे बैठ जाता हूँ। अब हमने सबके लिए कुर्सी बना दी है तो अभी सबको महंत बना दिया है ना। कौन नीचे नहीं बैठेगा? है ना, सारे महंत है ना, बराबर है। तो क्या हो गया? काम निमित्त पुत्र वित्रादि संबंध नियम अभाव मात्र में एवं ये क्या व्युत्थान। काम जिसका निमित्त है ऐसे पुत्र वित्तादि का संबंध का नियम का अभाव होना, यही क्या है? व्युत्थान है। इसलिए मैं कोई न करते हुए गार्हस्थ में ही रहूंगा ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि गार्हस्थ क्या, गार्हस्थ क्या होता है? काम प्रयुक्तत्वात् गार्हस्थ, लाल करो, गार्हस्थ काम से प्रयुक्त ही होता है। और वो गार्हस्थ का अर्थ बता दिया ना नीचे, उसको लाल किया कि ना, गृहस्थोम इति अभिमान पुरस्सर पुत्र वित्त आदि अभिमान उच्चते। पुत्र नहीं होगा तो फिर मार लेता है, मैं अपुत्र निपुत्रिक हो गया, मेरा मोक्ष कैसा होगा, मेरा मोक्ष कैसा हो गया, दुख होगा, रोता रहेगा सब, है ना। एक ही पुत्र था वो भी चला गया, अब मुझे मेरा श्राद्ध कौन करेगा? दुखी होगा कि नहीं होगा, है ना। तो फिर गारस्थ में रह गया, इसका मतलब क्या हो गया?
ये सारा है ना, पुत्र चाहिए, जया चाहिए सेवा के लिए, है ना। अत्र केचित गृहस्था, यहां कुछ गृहस्थ लोग, अतर केचित गृहस्था, अरे भाई ज्ञान प्राप्ति होगी तो व्युत्थान करना चाहिए, विदित्वा व्युत्थाय भक्षा भिक्षा भैक्षचर्यम चरंती, ऊपर लिखो ये नियम है, विदित्वा उसको ही जानना, फिर व्युत्थाय उठ करके मुंह मोड़ करके संसार से, भैक्षचर्यम चरंती भिक्षाचर्य को चले जाओ, ये आदेश है किसको, ज्ञानी के लिए, है ना। भिक्षा का ही अन्न खाओ, हम माधुकरी खा रहे भाई, अपना थोड़ी कमाई है क्या, माधुकरी का भिक्षा ही है, वो लोग भिक्षा डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको परोस रहे हैं ना, बना करके परोस रहे हैं। अत्र केचित गृहस्था, कुछ गृहस्थ भिक्षा के लिए घूमना पड़ेगा, इससे भयात परिभवाच लज्जा आती है, इसलिए भी त्रस्यमाना त्रस्त होकर सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयंतम उत्तरम आहु, क्या बड़े सूक्ष्मदर्शी है करके क्या कर रहे बता रहे, कौन, कुछ गृहस्थ लोग है ना, भिक्षा उत्थान करेंगे तो गारहस्थ्य में ही रहेंगे तो अच्छा है ना, हमको ब्रह्म ज्ञान हुआ, गारहस्थ्य में ही रहेंगे, है ना, क्यों संन्यास लेने की जरूरत है, इनकी संन्यास न लेने की जरूरी क्यों हो रही है, क्योंकि भिक्षा करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, आश्रम में रहना पड़ेगा, ये डर है, इससे त्रस्यमाना बड़े भाव से तत्वज्ञानी बनकर सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयंत उत्तरम आहु। अरे भाई भिक्षुरपि भिक्षाटनादि नियम दर्शनात्, क्या देह धारण मात्रार्थिनो गृहस्थस्यापि साध्य साधन ऐषण उभय विनिर्मुक्तस्य देह मात्र धारणार्थम आसन आच्छादन मात्र उपजीवतो गृह एव अस्तु आसनम। पैराग्राफ बदल दो, सूक्ष्मदर्शी है ना, इनका सूक्ष्मदर्शिता कहाँ चली जाती है, भिक्षाटन की डर लगता है, घूमने की डर लगती है, लाल वस्त्र की डर लगती है, चोटी काटने की डर लगती है ना, स्त्री से अलग होने की डर लगती है, पुत्र से अलग होने से भय होता है इनको, तो फिर क्या कहते हैं, अरे भाई भिक्षु के लिए भी भिक्षाटन का नियम है कि नहीं, है ना, कहाँ नियम है, ऊपर लिखो वित्थाय भिक्षाचर्यम चरंती, ये लिखो, ये नियम है कि नहीं, भिक्षुरपि भिक्षाटनादि नियम दर्शनात् स्वल्पराम देह धारण मात्र अर्थिनो, बस देह का धारण है ना, अब देह पट नहीं गया तो देह धारण अर्थिनो, गृहस्थस्य गृहस्थ हो तो भी साध्य साधन ऐषण उभय विनिर्मुक्तस्य, साध्य साधन ऐषण के दोनों का विनिर्मुक्त से देह मात्र धारणार्थम, क्या ये पहला क्या कहाँ तक स्वल्प विराम करेंगे, भिक्षुरूपी भिक्षाटनादि नियम दर्शना देह धारण मात्र अर्थिनो, स्वल्प है ना, देह धारण मात्र अर्थिनो कौन, भिक्षु, ये विशेषण है, विशेष कौन, भिक्षु, विशेषण कौन, देह धारण मात्र अर्थिनो भिक्षुर भिक्षाटनादि नियम दिखाई देता है कि नहीं देता है, देता है, प्रमाण विदित्वा
वित्थाय वैक्षचर्यम चरंत, ये नियम है कि नहीं? फिर क्या हो गया? अरे भाई गृहस्थ को भी वैसा ही हो जाना ना। गृहस्थस्यापि साध्य साधन ऐषण उभय विनिर्मुक्तस्य गृहस्थस्य, क्या साध्य साधन ऐषण उभय विनिर्मुक्तस्य गृहस्थस्यापि देह मात्र धारण अर्थ अशन आच्छादन मात्र उपजीवितो, देह मात्र धारण के लिए, देह मात्र धारणार्थम, किसके लिए? देह मात्र धारणार्थम अशन आच्छादन मात्र उपजीवत, क्या? देह मात्र धारणार्थम अशन आच्छादन मात्र उपजीवतो हो, क्या? किसका? है ना, देह मात्र धारण के लिए अशन आच्छादन मात्र उपजो, तो मगर दूसरी कोई क्रिया नहीं कर रहा। अकुर्वतः ऐसा लिखो, क्या करो? साध्य साधन ऐषणा मुक्तस्य उभय विनिर्मुक्तस्य देह धारणा अर्थम अशन आच्छादन मात्र उपजीवतो अकुर्वतः गुरुएव स्वासनम इति, है ना? ये सूक्ष्मदर्शी कौन? किससे? भिक्षाटनादि भय और परिभवात लज्जा आती है, इसलिए तो ऐसा करे तो क्या आपत्ति है? न स्वगृह विशेष परिग्रह नियमस्य, है ना? स्वगृह परिग्रह नियमस्य काम प्रयुक्तत्वात् इति उक्तोत्तरम एतत्, इसको तो हमने कहा गया। क्या? तुमको जब तक घर में ही रह कर कोई भी ढूंढ करके क्या करेंगे? अरे भाई भिक्षु के लिए भिक्षाटन का नियम है कि नहीं? है ना? तो हमारे लिए भी नियम हो जाए, गृहस्थ के लिए भी। हम गार्हस्थ में रहेंगे, ब्रह्म ज्ञान करेंगे, ऐषणा दोनों साध्य साधन ऐषणा हमारे समाप्त हो जाएंगे। बस हमको क्या करना है? देह धारण के लिए अशना पिपासा निवृत्ति के लिए अशन शयन आसन इत्यादि जो देह धारणा के लिए क्रियाएं है, उसमें हम गार्हस्थ में रहे तो आपको क्या आपत्ति है? ऐसे सूक्ष्मदर्शी आई है ना? मगर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? भिक्षाटन का भय है और परिभव है, दुख है, लज्जा है, भय है, इसके कारण गृहस्थ में रहने की इच्छा वाले के लिए बोल दिया। तो न, इसको तो हमने बोल दिया ना, तुमको अपने घर में रहने की इच्छा हो रही है, ये थे क्या है? काम प्रयुक्तत्वात्, क्या? स्वगृह विशेष परिग्रह नियमस्य काम प्रयुक्तत्वात् ग्रासन काम मूलकत्वेन, ग्रासन ये तुमको काम प्रयुक्त ही है। पत्नी सेवा करेंगे ना, पुत्र सेवा करेंगे ना, है ना? है ना? पुत्र हाथ पकड़ेगा, लकड़ी देगा, ये देगा, करेगा ना, है ना? तो सन्यासी का क्या होगा? सन्यासी इसको डरता नहीं, स्वयं रहेगा। वो पढ़ता पढ़ाता होगा तो उसके शिष्य करेंगे ना, है ना? तो बच्चे भी आ जाते हैं मेरे में, हाथ पकड़ करके जाते हैं, मुझे लेके स्वामी जी को, गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे करके, है ना? करते हैं ना। तो गारहस्थ में क्यों रहना है ना? संन्यास में आ जाओ ना, क्या डर लगती है? भिक्षाटन करना पड़ेगा, लज्जा आती है, दुख होता है, त्रास होता है, इसलिए बोलते क्या गृहस्थ में हम रहेंगे।
है ना। गृहस्थ में हम रहेंगे मगर काम ऐसा हमको नहीं है ना। और क्या हो गया, कुछ क्रिया नहीं करेंगे, है ना। तो गृहस्थ में रहेंगे, हमारा वार्धक्य हम घर में ही निकाले तो आपको आपत्ति क्या है? संन्यास ले हुआ ऐसा ही क्या क्यों कर रहे? तो उसका उत्तर क्या दिया, घर में रहने की इच्छा हो रही है, ये तो कामना प्रयुक्त ही है। हो गया। स्वगृह विशेष परिग्रह भावे च शरीर धारण मात्र प्रयुक्त असना आच्छादनार्थिन स्वपरिग्रह विशेष अभावे अर्थात भिक्षुकत्वमेव क्या 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 काम स्वगृह विशेष परिग्रह का नियम ये केवल काम प्रयुक्तत्वात् इति उक्ततरम एवं तत् स्वगृह विशेष परिग्रह भावे अपने घर की घर विशेष का अगर वो परिग्रह नहीं करता है, शरीर धारण मात्र प्रयुक्त शरीर धारण मात्र प्रयुक्त अशन आच्छा धनार्थिन स्वपरिग्रह विशेष अभावे क्या घर छोड़ दिया है ना, तो भिक्षुकत्व ही होगा ना, भिक्षुक ही होना पड़ेगा ना। क्या होना पड़ेगा? भूख लगेगी नहीं लगेगी? फिर नारायण हरि बोलेगा कि नहीं बोलेगा? रामकृष्ण हरि माधुकरी है ना, ऐसा ही बोलेगा ना। तो क्यों? अपना घर नहीं है, अपने घर के संभालने वाले नहीं है, तो वो माधुकरी मांगेगा ना, भिक्षुकत्व ही होगा ना। भिक्षुकत्व की लज्जा क्यों है? माधुकरी से तो आश्रम चल रहा है ना, क्यों भाई? घर घर नहीं जा रही, ये बात है, सही है, मगर यहां आकर के भी जो देना है वो दे ही रहे हैं ना, है ना। तो माधुकरी से ही आश्रम चल रहा है ना, या नहीं है? किसी को झूठ लग रहा है क्या? नहीं। या पंगत दे रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, वो पंगत दे रहे हैं। हमारी भावना माधुकरी है, यहाँ बना रहे हैं क्योंकि वहाँ शेंबडीपोर हागणं गू सगळं असं, त्याच्यामध्ये काय करतील त्याचं काय सांगता येणार नाही. पोराच्या तोंडात अर्ध उष्ट आपण खायचं, तेच त्याने हाताने करायचं. इथे जरा थोड़ा तो नियम रहेगा ना, डर रहेगी ना, है ना। यहाँ भी करते ही वैसे, फिर भी थोड़ा तो डर रहेगा ना। यहाँ भाई पकाओ तुम और परोसो, है ना। उनको परोसने में देर होगा, बाकी सब उरकने में देर होगा, तो हम लोग परोसने उनको मदद करते हैं परोसने के लिए। माधुकर भी बांटते हैं, हम ही बांटते हैं ना, है ना। तो माधुकरी है, मगर ये कहेगा कि घर घर जाकर लाया हुआ वही माधुकरी है ना, ये कहेगा, है ना। मगर हमारी भावना तो घर जाए या इधर पकाए, हमको तो माधुकरी लगती है ना। हम माधुकरी भावना से उनका ही खा रहे, रोज अलग अलग व्यक्ति से खा रहे, भिक्षा रूप से खाए, हम भिक्षा से ही खा रहे। अब बोलते हैं शरीर धारणार्थायाम भिक्षाटनादिषु प्रवृत्तो यथा नियमो भिक्षो शौचादौ च तथा गृहिणोऽपि विदुषो अकामिनो अस्तु नित्यकर्मसु नियमेन प्रवृत्तिर्। क्या? जैसे शरीर धारणा के लिए भिक्षाटनादि प्रवृत्ति का नियम है, क्या? प्रवृत्तोर यथा नियमो, है ना। भिक्षो हो शौचादौ च, शरीर धारणा के लिए भिक्षु के लिए
भिक्षाटनादि से प्रवृत्ति में जैसा नियम है, शौचादि में जैसा नियम है, स्वल्पराम तथा गृहिणोपि विदुषो अकामिनो अस्तु नित्य कर्मसु नियमेन प्रवृत्ति। क्यों? स्वल्पराम याव जीवादि श्रुति नियुक्तत्वात्। क्या? यावत जीवादि श्रुति से, यावत जीवादि कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत् शतम समाह, ये लिखो। फिर दूसरा अग्निहोत्रम जुहुयात्, ये दोनों प्रमाण लिखो। यावत जीवादि श्रुति नियुक्तत्वात्, और किसके लिए? प्रत्यवाय परिहाराय अस्तु, ऐसा लिखो। पाप न हो गए इसके लिए क्या करो, ये हो जाए, आपको क्या पता, पाप न हो जाए इसके लिए प्रवृत्ति अस्तु। एतन योग विषयत्वेन, पैराग्राफ बदल दो। एतन योग विषयत्वेन विदुषः प्रयुक्तम अशक्यम अनियोगात्वच्च क्या? एतन नियोग विषयत्वेन, ये सब क्या करता? विदुषः प्रत्युक्तम, है ना, विद्वान के लिए ये सारे नियम, नियम के खंडन किया है। क्यों? नियोग का विषय है ना, जो नियम की है, नियुक्ति की गई है कर्मकांड में, ये केवल और केवल गृहस्थ की है ना, भिक्षु की नहीं ली, है ना। कर्मकांड करना है तो कोई नित्य कर्म करना चाहिए, चोटी रखना चाहिए, जोनों डालनी चाहिए, जाया होनी चाहिए, पुत्र होना चाहिए, धन वित्त होना चाहिए, ये गृहस्थ के लिए नियम है ना। और इसने ये सारा छोड़ दिया है तो फिर ये नियुक्त ही नहीं है ना, अधिकारी ही नहीं ना, कर्म का अधिकारी नहीं ना, है ना। अपने में परमार्थाचा अधिकारी, मोक्षाची चांडी मांडी करी आहे ना, हा, मोक्षाचा अधिकारी, कैवल्याचा अधिकारी, सोडी बांधी करी है ना, वो कैवल्याचा अधिकारी है। मोक्षाची साडी सोडी बांधी करेगा, है ना, वो इसका क्या करेगा, कामना के लिए क्या करेगा, ये किसका अधिकारी है? तुकाराम महाराज भी बोलते हैं ना, कैवल्याचा अधिकारी। तुकाराम का ज्ञान देव, ज्ञानेश्वर महाराज, हाँ, ज्ञानेश्वरी में कैवल्याचा अधिकारी, मोक्षाची सोडी बांधी करी, है ना, अधिकार बता दिया ना, ये किसका है? कैवल्याचा अधिकारी है ना, न स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। तो एता नियोग विषयत्वेन विदुष प्रत्युक्तम, ये सब बातें नियम, नियम का अधिकारित्व, ये विद्वान के लिए हमने खंडन कर दिया। क्यों? अरे भाई, वो उसका नियुक्ति करना शक्य ही नहीं है ना। जो तुमको मानेगा ना, है ना, है ना, उसने क्या कहा है, भगवान के मुख से उसने क्या कहा है? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कह दिया ना, वेद त्रिगुण विषय है, तू निस्त्रैगुण्य हो। कर्मकांड विषय वेद त्रिगुण वाले नहीं हो गया क्या? तो तू निस्त्रैगुण्य हो तो वेद से तुझे कोई अर्थ नहीं है ना, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, है ना। तो फिर
देखो भाई, जिसको श्रद्धा है, जो मानने वाला है, किसको? चंडी जन्म वाले को, है ना, उसको ही वो नियुक्त करेंगे ना, है ना। बापा के, देव बापा के पास हम चले जाएंगे और बोलेंगे हमको क्या करना है, तो बोलेगा 16 लोग लगेंगे, उसके लिए 15-20 हजार तो देना पड़ेगा। फिर इतनी लंबी क्या किया, कागज की इतना सामान लगेगा, ये बोल दिया, नियुक्त तो हो गया ना, ये लाओ, इतनों को दक्षिणा दे दो, इतना ये करो, नियुक्ति होगी कि नहीं? जो नियुक्त होने को मान रहे हैं ना, उसको ही तुम नियुक्त करेंगे ना। जो तुम्हारा किसी को मानने को तैयार नहीं, उसको क्या तुम नियुक्त करेंगे? नियुक्तम अशक्यत्वात्, क्या काम? अशक्यम नियोगत्वाच्च, अशक्य नियोगत्वाच्च, उसके लिए नियोग अशक्य है। अशक्य नियोगो यस्य स अशोको नियोग, उसके लिए नियुक्ति करना शक्य नहीं है ना, वो मानेगा नहीं ना, है ना, है ना। कर्म करते हैं क्या? नहीं, हमको कर्म नहीं करना, चोटी काटते, काट दो, है ना। कर्म करते क्या? नहीं, कर्म करना पड़ेगा। धोती वस्त्र पहन नहीं सकता है, नहीं पहनता है, फिर ये तो सब दिखेगा ना, लिंग वगैरह, तो जो रास्ते में मिलेंगे कपड़े वो पहनेंगे। कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, है ना। जनोई तोड़ करके फेंक दिया उन्होंने, जाओ निकल जाओ इधर गांव से, बहिष्कृत किया। फिर क्या कर, वो थोड़ा ही घबराए, चलो जाते हो, कहीं भी क्या, थोड़ा अनाज बिनाज मिल जाएगा, पीट लेगा, कुछ भी लेगा, भोग लिया, भाग गया, चला गया। कौपीनवंत भिक्षाचरंत कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, कहा है ना। उसको तुम नियुक्त नहीं कर सकते हैं, नियम में नहीं ला सकते हैं, वो तुम्हारे नियम में नहीं आएगा। तुम्हारे गृहस्थों के नियम, कर्मकांड के नियम में वो नहीं आ जाएगा। उसका कर्मकांड में कोई प्रयोजन नहीं है, किसमें तृष्णा नहीं है, उसको तुम वेद भी उसको क्या आदेश कर नहीं सकता है ना, है ना। विदुष प्रत्युक्तम अशक्य नियोगत्वाच्चो इति। कल करेंगे। ओम पूर्णमदः